ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। क्षमा कीजिएगा, अनर्थ हो ही चुका है। हमारी ही राज्यसभा में हमारे ही मुख्य अतिथि के सामने हमारी नीतियों पर उंगलियां उठाकर हमारी प्रतिष्ठा ही धूमिल नहीं की गई, अपितु चेतावनी भी दी गई कि भरूच में विद्रोह हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें राज सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, और यही हमारा निर्णय है। हमारे शासन में यदि किसी को कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा, तथा चालुक्य आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है महाराज, जाइए। जब भरूच राज्य का कर्णधार ही नहीं रहा तो उसकी प्रजा का भी जीवन निराधार है। हम भरूच वासियों के लिए आप मात्र राजा नहीं है, अपितु आप कर्णधार हैं हमारे लिए पिता तुल्य है, और आप ही के विरुद्ध हमारे होठों से एक भी शब्द कैसे निकल सकता है महाराज? नहीं महाराज नहीं। हम जिस संदेह के साथ यहाँ आए थे, आप लोगों का स्नेह देखकर आप लोगों ने हमारे निर्णय को बदलने पर विवश कर दिया। हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि जिस किसी ने भी यह षड्यंत्र रचा, हम उसे अवश्य पकड़कर दंड देंगे। वहाँ तो दादा चालुक्य सिंहासन त्यागने की बात पर ग्रामवासी अपना जीवन समाप्त करने पर उतारू हो गए हैं। चारों तरफ उनकी ही जय जयकार हो रही है, उनकी ही। हमें पहले ही इसकी आशंका थी। दादा चालुक्य बहुत ही चालाक है, वो इस घटना की तह तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेगा। हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप उस दिन हमसे उस आक्रमण के बारे में कुछ कह रही थी। बताओ शोभना, आपने क्या देखा? यदि सही अवसर मिल जाए तो रानी गायत्री को वहीं ठिकाने लगा देंगे, और आपके रास्ते का अंतिम सबसे बड़ा कांटा भी काट के फेंक देंगे। चागली, आपने किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा? नहीं काकाश्री, हम नहीं देख पाए। अच्छा चागली, ये बताओ, आप वहाँ तक अपने काकाश्री को ले जा सकती हैं? जी अवश्य। महाराज, आपको जाना चाहिए। हो सकता है आक्रमणकारियों का कोई सूत्र आपको मिल जाए। अवश्य। आपके मित्र कहाँ हैं? और वो राजकुमारी शोभना कहाँ है? वही तो हमारे राजकुमार को लेकर अपने काकाश्री के साथ गई है। काकाश्री के साथ? कहाँ गई? किसी को बताना नहीं, उसी खंडर में लेकर गई है जहाँ आक्रमणकारियों की बातें सुनी थी। तो क्या उस रात वो बिल्ली नहीं थी? कोई वहां छिपकर हमारी बातें सुन रहा था? क्या वो दत्ता चालुक्य का कोई गुप्तचर था? नहीं नहीं, हमारे आक्रमण को विफल तो भीमदेव और शोभना ने किया है। कहीं उस रात शोभना ने ही तो हमें आक्रमण की योजना बनाते हुए सुना था। कौन है ऐसा हमारा शत्रु? सैनिकों, चारों ओर फैल जाओ और एक क्षेत्र की गहन छानबीन करो। संभवतः हमें कोई साक्ष्य मिल जाए जिससे हम षड्यंत्रकारियों तक पहुंच सके। क्या हुआ? महाराज, यहाँ चप्पा चप्पा छान मारा पर कोई वस्तु नहीं मिली। अरे ये क्या है? पगड़ी आभूषण? संभवतः हमें कोई साक्ष्य मिल जाए जिससे हम षड्यंत्रकारियों तक पहुंच सके। साक्ष्य? धन्य हो भगवान, ये कलगी है। ये तो हमें टुकड़ुकने लगा दी है। लगता है इसे पहले कहीं देखा है। कहीं उन्हीं लोगों की तो नहीं जिन्होंने हमारी रानी बा पर आक्रमण किया था? ये कलगी तो। हाँ बोलिए महारानी, आप चुप क्यों हो गई? ये कलगी तो मोटा भाई की है।